हेलो दोस्तों, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सब अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। जो कि व्यस्त है वही तो स्वस्थ है। और भगवान जी, राधा रानी, भोले बाबा सबको अपने अपने काम पे तरक्की दे और सब लोग यही इसी तरह आगे बढ़ते रहें। और ये है मॉर्निंग का टाइम। यहाँ पे चाय वगैरह सब हो गई है। बच्चों को मैंने उठा दिया है। बच्चे यहाँ पे टीवी देख रहे हैं और मैंने सोचा मैं यहाँ पे बच्चों के लिए राइस फ्राई कर देती जब तक टी बन रही है। जब तक मैं ये प्याज मतलब टमाटर वगैरह मैं काट लूँगी, क्योंकि सुबह सुबह बहुत भागम दौड़ हो जाती है। मेरा छोटा मोटा काम हो चुका है और साफ़ सफाई तो मैं सब बाद में ही करती हूँ। जब बच्चे स्कूल चले जाते तब मेरा काम ये होता है। कभी कभी मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, कभी कभी नहीं लगा पाती हूँ, लेकिन आज मैंने झाड़ू नहीं लगाया। सिर्फ मैंने अपना बाहर का ही लगाया है, जो जैसे मैं बाहर का करती हूँ। झाड़ू लगा के पानी डालती हूँ और फ्रेश वगैरह होके फिर अपना मैं किचन में आ जाती हूँ। किचन की साफ़ सफाई करती हूँ। साफ़ सफाई तो हम रात में ही कर लेते हैं, लेकिन जो होता है पानी से कपड़ा लेके जो साफ़ करते हैं ना, वो पहले हम साफ़ करते हैं। इसके बाद हम चूल्हा जलाते हैं। इसके बाद हम कुछ भी बना सकते हैं। पहले हम किचन को ज़रूर साफ़ करना चाहिए एक बार। सबको मतलब ये होता है कि पहले किचन साफ़ कर दो, इसके बाद और गैस जला के भगवान जी को प्रणाम कर लो, रसोई माता को प्रणाम कर लो और फिर अपना कुछ भी बनाते रहो। तो यहाँ पे मैं ऐसे ही करके अपना बनाने लगी हूँ। फिर बच्चों के लिए राइस तो मेरे उबल चुके हैं और यहाँ पे मैं अब इसमें ओनियन टमाटर डाल के बस इसको फ्राई कर दूँगी। मेरे पास लेवन नहीं है और तो मैं इसमें अमचूर पाउडर डाल देती हूँ और यहाँ पे मैं डाल देती हूँ ये बिरयानी जो मसाला होता है। तो हल्का सा डाला था, बिल्कुल थोड़ा सा ही डाला था, डालती नहीं, लेकिन इसका स्वाद बहुत अच्छा आ जाता है। जैसे इसमें सारी सब्जी वगैरह होती हैं। जब हम बिरयानी अच्छे से बनाते हैं, बिरयानी तो मैं सोयाबीन और ऐसे ही बनाती हूँ। हम लोग अंडा वगैरह ऐसे कुछ नहीं बनाते हैं, क्योंकि हम खाते नहीं है ना, इस वजह से बनाते नहीं हैं। और यहाँ पे मेरे ये सब मसाला भुन चुका है, प्याज टमाटर वगैरह, तो यहाँ पे मैं डाल दूँगी। यहाँ पे मेरा छोटा सा वीडियो मतलब क्लिप ऐसा हो गया था कि दूसरा कलर लग गया था, तो इस वजह से नीला नीला सा आप सबको दिख रहा होगा। और वैसे तो मैं रियल ही बनाती हूँ। ये थोड़ा सा क्लिप है, इसके बाद तो आप रियल में ही आ जाएगा। जब राइस फ्राई करते हैं तो काफ़ी सारी सब्जियां होनी चाहिए। शिमला मिर्च हो गया, गाजर हो गए, ये सब डालते हैं, लेकिन मेरे पास नहीं था, तो इस वजह से मैंने सिर्फ इसमें टमाटर और प्याज और ये क्या कहते हैं मूंगफली की दाना, बस यही डाले थे। तो मैंने सबके लिए अपने लिए मतलब निकाल लिया है राइस अलग से। और यहाँ बच्चों के लिए जो लंच के लिए होता है, तो इसमें मैंने टमाटो सॉस डाल के मिक्स कर दूंगी और अच्छे से मिला के फिर बच्चों के लिए लंच बॉक्स मतलब रेडी कर दूंगी। और बीच बीच में फिर इसके बाद मैं रोक के चली गई थी बच्चों को रेडी करने, और बच्चे भी रेडी हो गए। तो यहाँ मैंने लंच बॉक्स भी तैयार करके उनके बैग में डाल के सब कुछ उनको भेज भाज के मैं आ गई हूँ स्कूल से। क्योंकि बच्चों का जल्दी ये नहीं होता है कि बच्चों को दिखाओ, लेट होता है तो लगता है कि बच्चों के लिए मत बनाओ, पहले उनको रेडी करके टाइम से स्कूल भेजो, फिर इसके बाद अपना काम करते रहो आके। तो मैं आ गई थी वहाँ से और चाय वगैरह मैंने पी लिया है। चाय तो मैंने पहले थोड़ा पी थी, इसके बाद ज़्यादा नहीं पिया, थोड़ा ही पिया था और इनको दे दिया था। मैंने फिर आई थी स्कूल से बच्चों को छोड़ के, तब मैंने चाय पी लिया था। फिर मैं लग गई थी अपना साफ़ सफाई में। साफ़ सफाई तो डेली करना ज़रूरी होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि नहीं हम डेली कर पाते हैं अच्छी तरीके से। तो मैंने सोचा था कि मैं सफाई में मतलब यहाँ पे सोफे साइड अच्छे से कर दूंगी, क्लीन कर दूंगी और इसके बाद में वहाँ जाऊंगी, अंदर साइड जाऊंगी। हमारे यहाँ धूप निकल आई है, मेरे जाल से धूप निकल आती है। तो धूप निकल आने के बाद फिर मैं ऊपर छत पे नहीं जाती हूँ। कभी कभी मैं जब जाती हूँ छत पे जब हल्की धूप होती है। इस टाइम पे तो मौसम ख़राब रहता है, तो मतलब ठंडा मौसम रहता है, बारिश हो जाती है, पहले आंधी आती है कहीं कुछ तो बना ही रहता है। और ज़्यादा मतलब साफ़ सफाई करो फिर आंधी आ गई तो फिर बहुत गुस्सा आती है कि चलो आज तो सफाई किया था, आंधी आ गई, और अच्छा नहीं लगता है अगर मेहनत ख़राब हो जाती है। तो आप सभी सोचिएगा, अगर मेहनत किया और मतलब वो मेहनत ख़राब हो गई तो फिर बताओ कैसा लगता है। मॉर्निंग में आज मैंने जल्दी ही नहा लिया था, बाद में ही मैंने खाना पीना बनाया था। और क्योंकि मेरा कोई वो नहीं था नहाने का, लेकिन मन किया कि चलो आज मैं नहा लेती हूँ, तो मैंने मॉर्निंग में ही सुबह सुबह नहा लिया था। पहले नहा लो और फिर बाद में काम करते रहो, लेकिन अच्छा तो बहुत लगता है। लेकिन सुबह सुबह टाइम नहीं मिल पाता है नहाने का, अच्छे तरीके से नहीं नहा पाते हैं। फिर दोपहर में बच्चे आ जाते, फिर उनका वो करना होता है, तो इस वजह से मतलब
बहुत कम मैं सुबह जल्दी नहा पाती हूँ। जब काम वाम पूरा कंप्लीट हो जाता तभी मैं नहाती हूँ, लेकिन हम लोगों को तुरंत जैसे मतलब फ्रेश वगैरह हो गए तुरंत नहाना चाहिए। ये हमारे लिए और हमारे घर के लिए सबके लिए अच्छा होता है। लेकिन फिलहाल मैं अभी यहाँ पे कपड़े फोल्ड कर रही हूँ। कल के कपड़े मैंने फोल्ड नहीं किए थे, रखे थे, तो मैंने सोचा मैं इनको फोल्ड कर लेती हूँ। और फिर मैं वॉश डालते समय बच्चे अभी बीच में झगड़ गए थे, तो वही शोर बीच में है, मतलब भर गया है। तो आप सबको समझ में आ रहा होगा इसके पहले कि बच्चे शोर मचा रहे थे। फिर बच्चों को शांत किया, फिर से मैं वॉश डालने लगी। आप सबको पता ही है कि बच्चे वॉश में कितना परेशान करने लगते हैं, तो गुस्सा आ जाती है। और यहाँ पे मैं दूध डालने लगी हूँ। मैंने सोचा पहले दूध रख देती, इसके बाद मैं रख दूंगी दाल, क्योंकि आज मुझे पकानी थी दाल। मैंने सोचा कि आज मैं दाल ही बना लेती हूँ। करेले भी लेके आए थे, तो मुझे टाइम नहीं था करेले बनाने का, तो मैं उनको शाम को बनाऊंगी। आप सबको दिखाऊंगी कि मैंने करेले बनाए हैं। और क्योंकि आज मुझे ज़्यादा टाइम हो गया और करेले बनाने में टाइम भी लगता है, तो मैंने कहा अभी दाल बना देती हूँ। लेकिन करेले बना देते हैं तो कौन से तुरंत ख़त्म हो जाएंगे, वो तो रखे रहेंगे 2-3 दिन, कौन हम डेली खा पाते हैं। और कभी जब मन होता है, दाल होता है, तो उसके साथ उठा के खा लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने रख दिया दूध को, तो दूध पक जाएगा और साथ में दाल ही रख दूँगी, तो दाल भी पक जाएगी। लेकिन फिलहाल मैंने उसकी क्लिप नहीं बनाई है, और फिर जब फ्राई करूँगी तब आपको दिखाऊंगी कि मैंने यहाँ पे दाल फ्राई कर दिया है। तो यहाँ पे मैंने रख दिया दूध, तो ये दूध पकने लगा। इसके बाद मैं लगा दूँगी दाल का तड़का। तो यहाँ ये मैं दाल का तड़का लगा रही हूँ। तो मेरा यहाँ पे कड़ी पत्ता और ये सब मैं जो होता है जीरा, हींग, लहसुन, ये सब कुछ डाल के मैंने इसको मतलब भून लिया हल्का हल्का। तो यहाँ पर मैं डाल दूँगी अपनी दाल जो मैंने बनाई, अरहर की मैंने बनाई है। और इसके बाद इनको दे देंगे खाना पीना, तो ये अपना खा लेंगे, फिर अपना ये चले जाएंगे। अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, वैसे 9:30 बजे अभी सुबह के। आज मैं आपको शाम तक का पूरा दिखाऊंगी, लेकिन बीच में मैं रोक दूंगी, गैप कर दूंगी। तो ये चटनी मैंने बनाई है। और यहाँ पे मैं पहुंच गई हूँ छत पे। मैंने दोपहर में इसको फैलाए थे, जो चने होते हैं भुने वाले, तो इसका मैं सोच रही थी सित्तू बना लूँ। लेकिन फिलहाल मैंने सित्तू तो बनाया था, लेकिन उस तरह का नहीं बना था जो जैसे बनाया जाता है हाँ। और लेकिन कोशिश किया था मैंने, लेकिन अब दोबारा जब इसको पीसूंगी, मैंने थोड़ा ही पीसा था, जब इसको मैं पीसूंगी ना तो ये अच्छे से मतलब दोबारा मैं पता चल जाता है कि कैसे पीसना चाहिए। लेकिन मुझे उतनी समझ पता नहीं चलना था। और ये मौसम बहुत खराब हो चुका था, क्योंकि आंधी आने वाली थी। अभी मैं आप सबको दिखाऊंगी कितनी तेज आंधी आएगी। और यहाँ पे मैंने सित्तू को मतलब वो चने को पीसा, और यहाँ पे मैंने बनाया सित्तू, लेकिन उस तरह का नहीं बना था, और जिस तरह का हमको मतलब मिलता है बना हुआ। लेकिन फिलहाल गलती तो हो गई थी, लेकिन इसको दोबारा डाल के मैं फिर पीसूंगी। और ये है शाम का टाइम, वही शायद लगभग 6 बजे का टाइम है। और यहाँ पे देखिए कितनी तेज आंधी आ गई है। फिर बाद में बारिश भी बहुत तेज हुई थी रात में। फिर मैं आ गई थी नीचे, तो मैंने इनको करेले को उबाल लिया था, और उबालने के बाद ये मसाला बना के उसमें भरने लगी थी। मैं हल्का फ्राई करके मसाला भरती हुई, लेकिन ये कह रहे थे कि नहीं, इस बार मैं पीस के उसमें सिलबट्टे से मैंने पीसा था। सिलबट्टे से मसाला पीसने में स्वाद बहुत अच्छा आ जाता है। तो मैंने इनको मतलब सिलबट्टे से पीस के जो मसाला भरा, और फिर इसके बाद मैं ऐसे फ्राई कर लूँगी, लेकिन मसाला को फ्राई नहीं करूँगी। और ना मैंने किया, आप सब देख ही सकते हैं कि मैंने फ्राई नहीं किया। और इनको इस बार ऐसे ही खाने का मन था, लेकिन मैं हमेशा फ्राई करके मसाला वो करती हूँ। और क्योंकि आज इनका मन का था, तो इनके मन का मुझे बनाना था। वैसे तो हम अपने मन का कभी बना सकते हैं, लेकिन और इनके मन का तो बनाना भी ज़रूरी बनता है। तो बताइएगा मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। मेरा कुछ ये मौसम की वजह से गला कुछ ख़राब है, तो बीच बीच में मेरा गला भारी सा हो जाता है।
तो इग्नोर करिएगा। और यहाँ पर मैंने करेले भर के डाल दिए हैं ऑयल में। तो इनको बिल्कुल स्लो आंच में पका के, काफ़ी टाइम लगेगा। पके हुए तो ऐसे हाई उबले हुए हैं, लेकिन इसमें टाइम लगेगा अभी फ्राई होने में, क्योंकि मसाला कच्चा है ना। जब मसाला अच्छे से पक जाएगा और इनके अंदर का जो मतलब गरम गरम जब हीट पहुंचती है ना, तो ये अच्छे से मसाला भी पक जाता है। फिर इसके बाद हम उनको बंद कर देंगे गैस को। तो यहाँ पे मैंने गैस बंद कर दिया है। राधे राधे।